30 मार्च 2011 का दिन कौन भुला सकता है, जब मोहाली के मैदान में पाकिस्तान और भारत सेमीफाइनल मुकाबले में मद्दे मुकाबिल थे। उस मैच का नतीजा पाकिस्तानियों के लिए कुछ खुशगवार साबित ना हो सका, लेकिन क्रिकेट डिप्लोमेसी जो इस मैच में की गई, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहाली तशरीफ़ ले गए। उस हवाले से कहा जा रहा है कि मुंबई हमलों के बाद दोनों ममालिक में उनके ताल्लुकात में काफ़ी हद तक तब्दीली महसूस की जा रही है। क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात में स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी कोई अहम किरदार अदा कर सकती है या नहीं? इस हवाले से बात करने के लिए आज हम मौजूद हैं जामिया कराची के शोबे अबलाग़-ए-आमा में, जहां हमें ज्वाइन कर रहे हैं कुछ तलबा व तालिबात। सबसे पहले आपसे मैं सवाल करूंगी कि आपके ख्याल में पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात में स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी कोई अहम किरदार अदा करती है या नहीं? मेरे ख्याल से नहीं करती है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। कुछ जो मेन वजूहात हैं वो ये हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ गए डिप्लोमेसी के लिए, स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी को प्रमोट करें, लेकिन इन द एंड क्या हुआ कि उन्होंने पॉलिटिकल सिनेरियो बीच में ड्रैग कर दिया, 26/11 को ड्रैग कर दिया। जीतने के बाद उन्होंने अपने शहीदों को वो ट्रॉफ़ी कर दी और उसके बाद उन्होंने एक ऐसा सीन क्रिएट कर दिया कि जैसे पाकिस्तान ही सबसे ज़्यादा बुरा है और हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमने फिर भी पाकिस्तान को यहाँ पे मदऊ किया है कि आएँ, हम आपको वेलकम करते हैं, दोस्ती की तरफ आएँ, हम हाथ बढ़ाते हैं। लेकिन फिर जब हमारे खिलाड़ी वहाँ से यहाँ आते हैं तो वो फ़ौरन ही पीछे प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं, येलो पेजेस जर्नलिज्म शुरू कर देते हैं, हमें क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं, हमें चोर, डाकू, डकैत और सट्टेबाज वगैरह कहना शुरू करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जब तक लोगों का एटीट्यूड चेंज नहीं होगा टूवर्ड्स मुल्क और कौमों के, तब तक हम हमारी स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी का दुनिया की कोई डिप्लोमेसी भी हमें चेंज नहीं कर सकती। आपके ख्याल में क्या जिस तरह से कि वर्ल्ड कप मैच था, कहा जा रहा है कि उसमें उन्होंने पाकिस्तान को इनवाइट कर लिया, लेकिन IPL मैचेस में जैसा फोर्थ एडिशन जो है वो अभी चल रहा है, उसमें पाकिस्तानियों को इनवाइट नहीं किया गया और एक नफरत की फ़ज़ा कायम है। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, IPL तो जो है एक छोटा इशू है। पाकिस्तान जो है कभी भी सीरीज़ के लिए इनको इन्वाइट करता है तो ये हमेशा टेररिज्म और कोई भी इश्यूज़ ये लोग लेके आ जाते हैं। यहाँ पर अभी बात हुई IPL के हवाले से और ये भी कहा जा रहा है कि बायलैटरल इशू से बचने के लिए भारतीय मीडिया अभी ये काम करता है। आपका क्या ख्याल है इस हवाले से कहने का? मेरे ख्याल में जी क्रिकेट जो है वो एक एंटरटेनमेंट के तौर पे आप ले सकते हैं, क्रिकेट को आप पॉलिसी मेकिंग में नहीं ला सकते। मुझे लगता है कि जैसे यूरोपियन यूनियन ने एक तरीके से अपना बढ़ाया कि जी देयर वर सर्टेन इश्यूज़ जो कुछ अर्से तक टच नहीं किए गए, बॉर्डर इश्यूज़ थे, मे बी हमें भी ऐसे ही कुछ करना चाहिए, ट्रेड बढ़ाए, इकोनॉमिक्स, क्योंकि जब आप इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होगे तो आउटर इन्फ्लुएंस भी आपके ऊपर कम आएगा। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म वहाँ पर गए, डिप्लोमेसी हुई, लेकिन इसका फ़ायदा जो है इन तालिब इल्मों के ख्याल में कुछ ज़्यादा नहीं है जब तक मेन इशूज़ कश्मीर, इंडस वाटर ट्रीटी और दूसरे पानी के मसाइल जो अहम तरीन मसाइल हैं दोनों ममालिक के दरमियान, उस पर बातचीत या नेगोशिएशन का आगाज़ नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, जो तलबा हैं उनकी राय आपने देखी। इस प्रोग्राम अमन बराबरी के साथ का मकसद है उन मामलात को सामने लाना जो दोनों ममालिक की दुश्मनी कम कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें झुककर मिलने की जरूरत नहीं बल्कि सर बुलंद रखना होगा, क्योंकि इज्जत उसी की होती है जो खुद अपनी इज्जत करना जानता है। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। एक नए मौजू के साथ आइंदा जुमे को इसी वक्त हाजिर होंगे और आपकी आरा और फीडबैक हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। इसके लिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। हमारे ईमेल एड्रेस am@aaj.tv। इसी के साथ फरीद रईस को आप दीजिए इजाजत। अल्लाह।